हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज सर। जी हाँ, रोज शाम को बिना थके बिना रुके मैं आपके लिए अकाउंट्स क्लास 12 की वीडियोस लाइन से टॉपिक वाइज ला रहा हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी दोस्तों को बता दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन अकाउंट्स की हाई क्वालिटी वीडियो से नॉलेज प्राप्त कर सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक यू सो वेरी मच। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। जो मैंने पिछली क्लास में कराया तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी थी तो पहले वो वीडियो देखेंगे, ये ज्यादा मीनिंगफुल होगी। तो आइए सुपर प्रॉफिट मेथड को हम लोग कंटिन्यूएशन में थोड़ा डेप्थ में करते हैं। अच्छा, मेरा नाम बताना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं। माय नेम इज राज सिंह, टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर लास्ट 25 ईयर्स। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड लगातार 11 साल, 100 में से 100 अकाउंट्स में मार्क्स दिलाने का अपने बच्चों को 2013 से होते हुए 2024। ये उनके नाम है, रोल नंबर है, उनके मार्क्स हैं। आप चाहे तो नेट पे चेक भी कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। मैं आपको सुपर प्रॉफिट की थोड़ी सी डेप्थ पर ले चलता हूं। मैंने आपको जो बताया था उसको एक बार हल्का सा याद दिला दूं, क्योंकि वो टॉपिक जो मैं डेप्थ में ले जाऊंगा थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में आएगा। सुपर प्रॉफिट मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट जो हमने एक्चुअली सचमुच कमाया, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो नॉर्मली आसपास में जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारी जैसे बाकी बिजनेस है, वो क्या रेट कमा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम नॉर्मल प्रॉफिट क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अपनी कैपिटल जो बिजनेस में लगाई है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया, आप देख लीजिएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैपिटल कितनी लगाई है बिजनेस में, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, क्या परसेंटेज मार्केट में चल रहा है, अपॉन 100। उससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। आज का टॉपिक मैं अब स्टार्ट करूंगा। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ही ना गिवन हो, अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ही ना गिवन हो, सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला से पहले आप इसका मीनिंग मन में सोचिए। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल जो बिजनेस में एम्प्लॉयड अर्थात लगाई गई है, जो कैपिटल आप अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लगाएंगे आप बिजनेस में? फॉर्मूला मैं लिख जरूर रहा हूं, 2 से 4 मिनट तक फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको प्रूफ करूंगा, साबित करूंगा कि ये फॉर्मूला एकदम सटीक है और इसी से कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। आपको थोड़ा बस पेशेंटली ध्यान से सुनना, समझना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ना दे रखा हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। एसेट माइनस आउटसाइड। ये एसेट कौन से लेने ब्रदर? एसेट्स हमें लेने ऑल एसेट्स, हमें सभी एसेट लेने हैं, सारे के सारे एसेट्स एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस यानी कि नकली एसेट्स को छोड़ दो। जी हां, फर्नीचर है, वो वैल्यूएबल एसेट है, आप बेच लो पैसे मिल जाएंगे आपको। बिल्डिंग है, वैल्यूएबल एसेट, आप बेचो पैसे मिल जाएंगे आपको। आप मशीन बेचो, फिक्टिशियस जो नाम के एसेट है, नकली माल है, बाजार में सेलेबल नहीं, वैल्यूएबल नहीं है। पार्टनरशिप में आपको ज्यादा तो नहीं, 2-3 ही क्या कहते हैं कि फिक्टिशियस मिलेंगे। जैसे कभी कभी आपको P&L के एसेट डेबिट साइड यानी कि एसेट साइड एक ही बात है, लॉस दिखाई देगा। तो अगर एसेट साइड में पूरी पार्टनरशिप में आपको P&L यानी कि लॉस दिखाई देता है, फिक्टिशियस एसेट है। आप सोचिए क्या लॉस बिकता है बाजार में? उसी प्रकार से फिक्टिशियस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर आप हैवी एडवर्टाइजमेंट करते हैं जो कई साल तक आपको बेनिफिट पहुंचाती है, तो वो भी तो एसेट है यार। मशीन 5 साल चलती है, मशीन एसेट है। फर्नीचर 5 साल चलता है, फर्नीचर एसेट है। बिल्डिंग 50 साल चलती है, बिल्डिंग एसेट है। तो अगर आपकी एड आपको कई साल कमा के दे रही है, तो आपकी एडवर्टाइजमेंट भी आपके लिए एसेट है। तो लेकिन क्या एडवर्टाइजमेंट लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर की तरह एड बिक जाएगी बाजार में? दिस इज फिक्टिशियस एसेट। तो आपको सभी एसेट लेने, इन 2 फिक्टिशियस को छड़ के। उसके बाद लाइबिलिटीज 2 प्रकार की होती हैं। लाइबिलिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटीज, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि अंदरूनी लाइबिलिटी जो बिजनेस ने अपने ही मालिक को चुकानी है, टेंशन वाली बात नहीं है, कोई डंडा नहीं मारेगा। मान लीजिए मेरी पेन की फैक्ट्री, मेरा बिजनेस, मैं बिजनेसमैन,
तो बिजनेस जो है, हम अलग होते हैं, पता ही है आपको। तो बिजनेस अपने मालिक को जो लाइबिलिटीज चुकाएगा दैट इज इंटरनल, अपने ही मालिक को। वो अपने मालिक की कैपिटल वापस करेगा, अपने मालिक से जो प्रॉफिट और रिजर्व, सारे प्रॉफिट मालिक के होते हैं, रिजर्व प्रॉफिट से बनते हैं, तो वो सब बिजनेस के पास है, अपने मालिक को चुकाना है, दैट इज हाँ इंटरनल। अपने मालिक को कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, ये इंटरनल लाइबिलिटी। सर एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल यानी कि बाहर के लोगों को हमें चुकाना पड़ेगा, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, चुकाना ही पड़ेगा। बाहर के लोन चुकाने पड़ेंगे, बैंक के लोन चुकाने पड़ेंगे, क्रेडिटर्स की पेमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, कोई छोड़ेगा नहीं, आपको चुकाना पड़ेगा। दिस इज आउटसाइड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। हम लोगों ने यहां पर फॉर्मूला सीखा है एसेट माइनस आउटसाइड। अब मैं राज सर आपको प्रूव करता हूं कि फॉर्मूला सटीक और सही है। कैसे? हम सब बैलेंस शीट जानते हैं, बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटीज होती हैं। मैंने आपको बताया लाइबिलिटीज दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जरा ठंडे दिमाग से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अगर आप एसेट्स के टोटल में से एक्सटर्नल यानी कि आउटसाइड, अगर एसेट्स के टोटल में से एक्सटर्नल आउटसाइड माइनस करेंगे तो बचेगा इंटरनल। इंटरनल यानी कि इंटरनल क्या होती है? अरे जो मालिक ने, बिजनेस ने अपने मालिक को चुकानी है। और क्यों चुकानी है? क्योंकि मालिक ने बिजनेस में ये पैसे लगाए हैं, यानी कि मालिक ने ये कैपिटल लगाई है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है। जी हाँ, दो फॉर्मूलाज हैं। एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज कर दो तो इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल जो आपने अपने मालिक को चुकानी है। और क्यों चुकानी है? क्योंकि मालिक ने उस बिजनेस में कैपिटल वगैरह पैसे लगाए हैं। तो या तो एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज कर दो, या सम टोटल ऑफ इंटरनल लाइबिलिटीज कर दो। इंटरनल जो आपने अपने ही मालिक को चुकाने, तो मालिक को चुकाने, तो मालिक ने कैपिटल बिजनेस में लगाई है, तभी तो रिजर्व, प्रॉफिट सब उसने लगाए, तो वही उसका कैपिटल जो बिजनेस में लगाया, कैपिटल। अब मैं आपको यहां पर एक सटीक सम करके दिखाऊं, ऐसा सम जो एकदम एक्यूरेट है इस सिचुएशन के लिए। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको सम पे ले चलता हूं। आइए चलते। ये एक ब्यूटीफुल सा सम मैं आपको करा रहा हूं। आप पहले क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसके बाद सम। 1 अप्रैल 2020 को एग्जिस्टिंग फर्म के पास एसेट 5 लाख के, इंक्लूडिंग कैश 20,000। नहीं, सारे एसेट लेने फिक्टिशियस को छोड़ के। और गलती से भी मत सोचियो कि कैश कोई नकली एसेट है। क्या लगता है कैश फिक्टिशियस है? हाँ, नकली है भाई। आपकी जेब में 100 का, 50 का, 20 का, 500 का, 10 का, जितना भी नोट है, घर के बाहर सड़क पर रख के देखो, 5 मिनट बाद क्या 2 मिनट बाद दिखाई नहीं देगा, इतना वैल्यूएबल है। तो अब ये गलत फहमी मत बनना, कैश आपको उल्लू बनाने के लिए दे रखा है, इसको कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है। टोटल एसेट है, फिक्टिशियस नहीं लेने, फिक्टिशियस क्वेश्चन में नहीं। जनरल रिजर्व 90,000 यानी कि इंटरनल लाइबिलिटीज। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस शो, मालिक की जो अपनी कैपिटल आपने बिजनेस में लगा रखी है वो 3,80,000 इंटरनल लाइबिलिटी है। क्रेडिटर बाहर के लोगों को 30 चुकाने, नॉर्मल रेट ऑफ 20% है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 64,000 4 ईयर परचेज। आज ना गुडविल का आंसर दे रखा है, हमेशा हम गुडविल निकालते हैं, आज आंसर दे रखा है, आज कुछ और निकाल। फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म, एवरेज निकाल। मैं बहुत प्यार से सम करूंगा, मेरा साथ दीजिएगा। गुडविल का आंसर दे रखा है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर। गुडविल का आंसर है 64, सुपर प्रॉफिट मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने 4 देखे, गुडविल 64। मानते हैं कट मारेंगे, सुपर प्रॉफिट आ गया 16,000। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस नॉर्मल। जो सुपर प्रॉफिट 16,000 का है, एक्चुअल तो मुझे निकालना है, नॉर्मल मैं निकालूंगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा वो मैं इस वीडियो में बड़ी मेहनत से समझा रहा हूं, पसीने आ आई। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे रखा हो तो एक तो एसेट माइनस आउटसाइड, मैंने एसेट लेने हैं 5 लाख के, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर्स है भाइयों, 4,70,000 के आगे आपके कैपिटल। दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, सम टोटल ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी। आइए करते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज। इंटरनल में 90,000 के जनरल रिजर्व इंटरनल है, और मालिकों की कैपिटल 380।
तो 90 के जन रिजर्व 380 मालिकों केवल सब मिला के इंटरनल भी आ गया 470। मोटे तौर पर दोनों मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड 470 है। अब मैं निकालूंगा नॉर्मल प्रॉफिट। 470 का कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न 20% है। सर जी 94,000 का आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर तो मैंने 16 निकाला, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड पहले दो तरीकों से उसका 20%। नॉर्मली हमें कमाना चाहिए, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट आ गया उस्ताद जी 1,10,000। तो सिचुएशन और टॉपिक के हिसाब से मैंने आपको एकदम सटीक क्वेश्चन कराया और वो 1,10,000 आप देख सकते हैं। गुडविल का आंसर, सॉरी गुडविल का आंसर तो क्वेश्चन में 64 गिवन था। जो एवरेज प्रॉफिट निकालना था वो हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे रखा हो, एसेट माइनस आउटसाइड इंटरनल जोड़ के निकाला और एवरेज प्रॉफिट निकाला। सभी दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा कि राज सर जो है वो अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं प्लीज, ताकि सभी को इसका फायदा हो। नमस्कार, धन्यवाद।